छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ टीएस सिंहदेव दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बागी तेवर अपनाए हुए हैं। कांग्रेस के विधायक कई बार राहुल गांधी से छत्तीसगढ़ आने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी के पास छत्तीसगढ़ आने का समय ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 15 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाकर बम्पर जीत हासिल की। इस बार भी राहुल गांधी ने एक बार भी छत्तीसगढ़ जाने की जहमत नहीं उठाई। राहुल गांधी अपने सलाहकारों को भेजकर छत्तीसगढ़ के हालचाल ले रहे हैं। राहुल गांधी कितने भी व्यस्त क्यों न हो, उन्हें छत्तीसगढ़ का दौरा करके कांग्रेस के गुटबाजी को खत्म करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अपने सलाहकारों को ही भेजकर काम चला रहे हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी की खास सचिन राव ने रायपुर का दौरा किया था। पिछले दिनों राहुल गांधी की टीम के महत्वपूर्ण सदस्यों में शुमार और कांग्रेस के प्रशिक्षण प्रमुख सचिन राव मंगलवार को अचानक रायपुर पहुंच गए। वह नवा रायपुर में प्रस्तावित सेवाग्राम आश्रम की जमीन और योजना देखने के लिए आए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ मंत्रियों मोहम्मद अकबर और रविंद्र चौबे ने हवाई अड्डे जाकर खुद सचिन राव की अगवानी की थी। वहां से वे भूपेश बघेल के साथ सीधे नवा रायपुर पहुंचे। वहां तेंदुआ और नवा राखी गांव के पास 76.5 एकड़ भूमि सेवाग्राम आश्रम के लिए चिन्हित की गई। इस दौरान सचिन राव ने उस स्थल का भी निरीक्षण किया जहां बापू के ग्राम स्वराज्य की संकल्पना को अक्षुण्ण रखने के लिए नवा रायपुर में भी वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम की स्थापना की जा रही है। इस दौरान राव ने भूपेश बघेल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का देश के लिए जो सपना था, जो कल्पना उनकी थी, वह ग्राम स्वराज्य पर आधारित थी। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आजादी गांव-गांव तक पहुँचे, इस प्रयास पर हम लगातार चलते रहेंगे। कुछ सालों में इस देश में यह कार्य रुक गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ आकर खुशी हुई कि यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रयासों से सही मायने में राम को आजाद बनाने, महिलाओं को आजाद बनाने का काम किया है। बहुत ही खुशी हुई। इस तरह का कार्य यहाँ चल रहा है। अन्य राज्यों को भी यहाँ से सीखना चाहिए और इस तरह का कार्य करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि भूपेश बघेल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इससे दूसरे मुख्यमंत्रियों को सीखना चाहिए। कुछ दिन पहले भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का मामला आला कमान के दरबार में पहुंचा था, तो भूपेश बघेल ने कहा था कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे, मगर मीडिया में बताने के बाद भी राहुल गांधी छत्तीसगढ़ नहीं आए। उन्होंने अपने खास सलाहकार सचिन राव को छत्तीसगढ़ भेज दिया। यह तब की बात है जब टीएस सिंहदेव दिल्ली में हैं। सचिन राव के इस आवभगत पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है। अजय चंद्राकर ने सचिन राव के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर ट्विटर पर करारा तंज कसा। अजय चंद्राकर ने लिखा है, पीएल पुनिया जी, प्रभारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस। राहुल गांधी जी के सलाहकार सचिन राव के दौरे से छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी अभिभूत हैं। कृपया उनके स्टाफ, खानसामा, चपरासी, स्टेनो, चौकीदार, गार्ड और माली का भी एक बार दौरा करवा दीजिए। आपका सिरदर्द दूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। बिलासपुर के एक सीएमओ ने कांग्रेस नेताओं पर उन्हें बंधक बनाने, गाली गलौज करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। सीएमओ का आरोप है कि इन सब के बाद जब वो पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो पुलिस ने भी उन्हें 3 घंटे इंतजार करवाया। इसके बाद आखिर में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र के नगर पंचायत मल्हार का है। शुक्रवार को मल्हार नगर पंचायत के पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी गिरीश कुमार चंद्रा ऑफिस में बैठकर काम निपटा रहे थे। तभी दोपहर करीब 3 बजे कांग्रेस नेता और नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल कुमार कैवत्य ने उन्हें 2 बार अपने कक्ष में बुलाया। उस समय अध्यक्ष के चैम्बर में नगर पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मणकांत, एल्डरमैन अमित पांडे, नवीन अग्रवाल, पार्षद रामफल भारद्वाज, मनमोहन कैवत्य, दुर्गेश कैवत्य और विष्णु कैवत्य मौजूद थे। नगर पंचायत अध्यक्ष के बुलाने पर गिरीश कुमार चंद्रा उनके चैम्बर में चले गए। नगर पंचायत अध्यक्ष ने सीएमओ से कहा कि हमसे पूछे बिना आपने टेंडर कैसे निकाल दिया। मामला वार्षिक साफ सफाई के टेंडर से जुड़ा हुआ था। इस पर सीएमओ चंद्रा ने कहा कि पीआईसी में टेंडर प्रस्ताव पास है, इसकी सूचना दे दी जाएगी। उनके जवाब को सुनकर अध्यक्ष भड़क गए और टेंडर निरस्त करने के लिए कहने लगे। सीएमओ इसके बाद कुछ कह पाते कि अध्यक्ष अपनी कुर्सी से उठे और धक्का मुक्की करते हुए सीएमओ चंद्रा के साथ मारपीट करने लगे। उन्होंने पार्षद मनमोहन कैवत्य को दरवाजा बंद करने के लिए भी कहा। इस बीच दरवाजा बंद करके उन्हें बंधक बना लिया गया और उनकी मारपीट की गई। सीएमओ ने बताया कि वह किसी तरह से वहां से निकले और सीधे मल्हार चौकी पहुंचे। चंद्रा ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की, लेकिन सीएमओ का आरोप है कि पुलिस केस दर्ज करने में आनाकानी करती रही।
उन्होंने बताया कि घंटों इंतजार करने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गाली गलौज और मारपीट का मामला दर्ज किया। इसी तरह पुलिस ने दूसरे पक्ष से पार्षद मनमोहन कैवत्य की शिकायत पर सीएमओ गिरीश चंद्रा के खिलाफ भी गाली गलौज और धमकी देने का आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। इन सब के अलावा सीएमओ ने अपनी शिकायत में बताया कि गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की गई। इसके अलावा सीएमओ ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर यह आरोप लगाया कि उसने नौकरी से निकलवाने की धमकी भी दी है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल कैवत्य ने कहा है कि सीएमओ को बातचीत करने के लिए बुलाया गया था। हमारे बीच सामान्य बातचीत हुई। बंधक बनाने या मारपीट करने का आरोप गलत है। बेवजह इस मामले को तूल दिया जा रहा है। अखबार के माध्यम से नगर पंचायत के कार्यों का टेंडर जारी होने की जानकारी मिलने पर सीएमओ को बुलाकर पूछा गया कि उनकी जानकारी के बिना टेंडर कैसे जारी हो गया। तब सीएमओ ने कह दिया कि मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। मुंबई के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी ड्रग माफियाओं नशाखोरी को लेकर भूपेश सरकार अब काफी गंभीर दिख रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के हर जिले के एसपी और आईजी के साथ एक मीटिंग कर उन्हें ड्रग माफियाओं के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद अधिकारी पूरी तरह से एक्शन में आ गए। रात होते ही रायपुर तेलीबंधा इलाके में 4 हुक्का बारों पर पुलिस ने छापेमारी करके सैकड़ों हुक्का जब्त किए और कई बार संचालकों के ऊपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। तेलीबंधा थाने से प्राप्त सूचना के अनुसार हाफ एंड हाफ कैफे, व्हाइट अर्थ कैफे, मिनिस्ट्री कैफे, स्काई लॉन्च नाम के कैफे और बार में पुलिस द्वारा रेड किया गया। इन बारों में हुक्का पीने के बंदोबस्त थे। पुलिस ने वहां आए लड़के लड़कियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया और इनके संचालकों को हिदायत देकर और आगे कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इन बार मालिकों को हिदायत दी गई कि आगे से उनके बार में हुक्का सर्व न किया जाए। आदेश न मानने की सूरत में उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हाल ही में मुंबई ड्रग केस और अपने ही राज्य में ड्रग से संबंधित कुछ घटनाओं के बाद सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब पूरी तरह से नशाखोरी पर लगाम लगाने के लिए तत्पर दिख रहे हैं। भूपेश बघेल ने एसपी और आईजी के साथ मीटिंग कर सख्त हिदायतें दी कि राज्य में हुक्का बारों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए और प्रदेश में नशे के कारोबार को किसी भी तरह से पनपने न दिया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि दूसरे राज्यों से किसी भी तरह से नशे का कोई सामान छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश न कर पाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गांजे की एक पत्ती भी दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश न कर पाए, इस बात का ध्यान रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन के पकड़े जाने के बाद अपनी जांच का दायरा काफी बढ़ा दिया है। इन दिनों शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जेल के सलाखों के पीछे है। अब इस मामले में चंकी पांडे की बेटी एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी एनसीबी के रडार पर आ गई है। अभिनेत्री अनन्या पांडे का ड्रग्स केस से संबंध का खुलासा आर्यन खान के साथ कथित व्हाट्सएप चैट से हुआ है। गौरतलब है कि एनसीबी को आर्यन के फोन से जो व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं उनमें अनन्या के साथ गांजा से लेकर ड्रग पेडरल के लेकर भी बातचीत है। इन चैट्स के बिना पर ही एनसीबी को शक है कि अनन्या ने आर्यन के लिए ड्रग्स की व्यवस्था की है। बताया जाता है कि अभी तक अनन्या से जो भी पूछताछ हुई है उससे एनसीबी संतुष्ट नहीं है। अनन्या ने अधिकतर सवालों को या तो टाल गई या फिर यह कहकर जवाब दे दिया कि उन्हें ठीक से याद नहीं है। एनसीबी को शक है कि अनन्या पांडे के कहने पर एक सेलिब्रिटी का नौकर आर्यन खान को ड्रग्स सप्लाई करता था। एनसीबी ने इस सेलिब्रिटी के हाउस हेल्प को मलाड से गिरफ्तार भी कर लिया है। क्रूज ड्रग्स केस में जहां एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे से एनसीबी सोमवार को तीसरी बार पूछताछ करेगी, वहीं ताजा रिपोर्ट्स इशारा कर रहे हैं कि अनन्या किसी ऐसे शख्स को जानती है जो आर्यन को ड्रग्स सप्लाई करता था। 2 दिनों तक 6.25 घंटे की पूछताछ में अनन्या ने जहां साफ शब्दों में यह कहा है कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया, वहीं आर्यन खान के साथ उनके ड्रग्स चैट कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। यही नहीं, बताया जाता है कि आर्यन को ड्रग्स सप्लाई करने वाला यह इंसान किसी सेलिब्रिटी का नौकर था। गौरतलब है कि सोमवार को जहां अनन्या पांडे से एक बार फिर पूछताछ होगी, वहीं मंगलवार को हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। एनसीबी नहीं चाहती है कि आर्यन को बेल मिले।
ऐसे में एजेंसी की कोशिश है कि सोमवार तक ऐसे पुख्ता सबूत जुटा सके जिसके बाद मंगलवार को कोर्ट में आर्यन की जमानत को सबूतों के साथ विरोध किया जा सके। गौरतलब है कि आर्यन खान को एनसीबी ने 2 अक्टूबर की रात मुंबई से गोवा जा रही क्रूज में हिरासत में लिया था। उसके साथ 8 अन्य को भी हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया। आर्यन खान 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में ऑर्थर रोड जेल में बंद है। गौर करने वाली बात यह है कि यदि सोमवार की पूछताछ में एनसीबी को इस केस में अनन्या की भागीदारी के पक्के सबूत मिलते हैं तो वह उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।